हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री कैरियर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड क्लास 12th में, तो इसका इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, म्यूटा रोटेशंस का डिस्कशन कर रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है और आता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम बनेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। म्यूटा रोटेशन क्या है वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए म्यूटा रोटेशंस क्या चीज है, पहले मैं आपको बता दूं। ये आपका फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। पहली चीज, नेचुरल ग्लूकोज जो आपका होता है, ठीक है, नेचुरल जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो नेचुरल ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं केन शुगर की तो हमको क्या मिलता है, हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज का इक्विमोलर फॉर्म मिलती है। हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमको ग्लूकोज मिल जाता है। तो अल्कोहल के क्रिस्टलाइजेशन से जो ग्लूकोज हमको मिलता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अल्कोहल के क्रिस्टलाइजेशन से जो ग्लूकोज मिलता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन आपका होता है प्लस के 130 डिग्री, 113 डिग्री होता है स्पेसिफिक रोटेशन उसका। ठीक है, जो आपके अल्कोहल के क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है ग्लूकोज, और प्रिडीन के क्रिस्टलाइजेशन से जो मिलता है आपको उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो आपका होता है प्लस के 90 डिग्री के आसपास होता है। तो ये स्पेसिफिक रोटेशंस होता है ग्लूकोज का। अब होता क्या है कि जो आपका ग्लूकोज है, ये जो आपका अल्कोहलिक क्रिस्टलाइजेशन से जो ग्लूकोज आया है उसका स्पेसिफिक रोटेशंस 113 जो था वो डिक्रीज होके 52.5 डिग्री हो जाता है। और जो आपका प्रिडीन के क्रिस्टलाइजेशन से आया है, ठीक है, प्रिडीन के जो क्रिस्टलाइजेशन से आया है 90 डिग्री जो था वो इंक्रीज होके 52.5 आपका स्पेसिफिक रोटेशंस हो जाता है। इस रोटेशंस को बदलने की वजह से ये रोटेशंस आपका 113 से 52.5 और 90 से इंक्रीज होके 52.5 हो जाता है। इस रोटेशंस के चेंज होने को ही म्यूटा रोटेशंस कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूटा रोटेशंस कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्लूकोज जो अल्कोहल के क्रिस्टलाइजेशन से आता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 113 होता है। ठीक है, वो डिक्रीज होके 52.5 होता है। और जो प्रिडीन के क्रिस्टलाइजेशन से आया है वो बढ़कर इंक्रीज होकर वो 52.5 होता है। और इसी फिनोमेना को इंक्रीज होना, रोटेशंस का डिक्रीज होना, इसी को हम लोग म्यूटा रोटेशंस कहते हैं। तो दिस इज द म्यूटा रोटेशंस। ये तो मैंने समझा दिया म्यूटा रोटेशंस क्या है, आप अपनी बुक से पढ़ लें। ठीक है, मैं बस उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप नोट करें, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, हाँ, तो ये आपने समझ लिया है। आइए मैं आपको और थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, एक्चुअली में जो आपका ग्लूकोज होता है वो दो तो साइक्लिक आइसोमर्स की फॉर्म रखता है, एक आपकी ओपन आइसोमर्स की फॉर्म रखता है, और इन्हीं में इंटर कन्वर्जन होता रहता है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज आपका इंटर कन्वर्जन करता है। ठीक है, ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज में, और ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन करता है आपका बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में। अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन कितना होता है मैं बता चुका हूं, प्लस के 113 डिग्री, और इसका कितना होता है प्लस के 90 डिग्री, और ये कितना होता है
5 डिग्री। ये इंटर कन्वर्जन इनका रोटेशन होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, आइए ये इंटर कन्वर्जन है, ये इक्विलिब्रियम रखता है। अल्फा डी ग्लूकोज का फोटो भी मैं बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ओपन चेन ये भी मैं आपको बता दूंगा। पर मैं इससे पहले एक चीज और बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे कोई कहता है कि जो नेचुरली ग्लूकोज आपका जो किसी एक्वा सॉल्यूशंस में रखा हुआ है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा, अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा वो 36% होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो बीटा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा वो आपका 64% होगा। और जो ओपन चेन होगी ग्लूकोज की, इक्विलिब्रियम में जो ओपन चेन होगी वो आपका कुछ बुक्स कहती हैं 0.02% होगा या उससे भी कम होगा, 0.01% के आसपास होगा। तो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज में रहता है। ठीक है, कि रखा हुआ जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है अल्फा परसेंटेज 36 है, बीटा इतना है, और ओपन चेन वाला 0.02% से भी कम होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, चलिए अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। पहले मैं ओपन चेन का बता देता हूं। ये मेरा ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये मेरा ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, ये मेरा ओपन चेन स्ट्रक्चर है जो लगभग 0.02% से भी कम फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन होता है अल्फा फॉर्म में, अल्फा ग्लूकोज, आप इसे अल्फा ग्लूकोज कह सकते हैं। ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोज है। OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, C1 कर लीजिएगा इसे। और अगर मैं OH को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेता हूं तो ये मेरा बीटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन बन जाएगा, बीटा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का। केमिस्ट्री कहती है कि अगर C1 वाले कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री बदल रही है, अगर कार्बन नंबर C1 पर आप अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में देख सकते हैं, C1 पर स्टीरियो केमिस्ट्री में बदलाव है, स्टीरियो केमिस्ट्री बदल रही है। स्टीरियो केमिस्ट्री बदल रही है तो इस टाइप के पेयर को हम लोग एनोमेरिक फॉर्म कहते हैं या एनोमर कह सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एनोमर है, C1 पर इनका क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री बदल रहा है। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं, ये घट के इतना जाता है, ये बढ़ के इतना जाता है, इतनी परसेंटेज में ये रहता है, इतनी परसेंटेज में ये रहता है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। +2 लेवल पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख लीजिएगा। कॉम्पिटिशंस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं। BSc थर्ड ईयर में भी ये पढ़ाया जाता है। म्यूटा रोटेशंस आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाया जा सकता है उसके ऊपर एक्सप्लेन करने के लिए। तो म्यूटा रोटेशंस ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, जो भी चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई। आप इसे, तो मैंने आपको म्यूटा रोटेशंस के बारे में लगभग बता दिया, क्या क्या पॉइंट आपके म्यूटा रोटेशंस पे बनते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द स्पॉन्टेनियस चेंज दैट टेक प्लेस इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सुगर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज म्यूटा रोटेशंस। तो ये तो मेरी डेफिनेशंस हो गई। अगर म्यूटा रोटेशंस के बारे में कोई जानना चाहता है, मैंने म्यूटा रोटेशंस में बता दिया कौन कितने परसेंटेज में रहता है, रोटेशंस कितना चेंज होता है। अल्फा फॉर्म 36% रहती है, बीटा हमारा 64% होता है। ये हमारा मैंने बता दिया कितना 0.02% से भी कम होता है या 0.02 होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बनती है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, CHO ग्रुप, या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में CHO ग्रुप की एब्सेंस होने का कारण भी म्यूटा रोटेशंस है। ये बात ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है कि CHO ग्रुप की एब्सेंस का क्या कारण है ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में या ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में। यही रीजन है कि ओपन स्ट्रक्चर्स एल्डिहाइड के टेस्ट नहीं देता, क्योंकि वहां CHO ग्रुप एब्सेंस है। और एब्सेंस होने का कारण है कि वो इक्विलिब्रियम में है, आपका
ग्रुप चेंज होता रहता है, आप देख सकते हैं अल्फा से बीटा, बीटा अल्फा, ये चेंज होता रहता है। ओपन परसेंटेज तो बहुत कम है, आप देख लें ओपन चेन तो बहुत कम फॉर्म में रहता है। तो ये इसका फिनोमेना है म्यूटा रोटेशंस का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।